क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल से उनकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन था और जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। सॉल्व करते हैं पहले इसे। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है PQR है जिसमें एंगल Q जो है 90 है, यानी यहाँ पे ये जो एंगल 90 बन रहा है ये आपका Q पॉइंट होगा। P और R को आप कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने P ले लिया, यहाँ पे R। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR एंगल Q इज राइट एंगल। PQ 5 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। राइट, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन P, tan R, sec Q। देखिए ऐसा इक्वेशन हमने पहले किया था लास्ट लेक्चर में। इसे सॉल्व करने के लिए साइन P की, tan R की और sec Q की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से होता है। राइट, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोटेनियस गिवन है, आपको देखा जाए तो परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस फाइंड करना है। तो जब बेस फाइंड करना है तो यहां से हम बेस को सेपरेट कर लेंगे। बेस का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। पॉजिटिव p स्क्वायर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अंडर रूट h का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 25 अंडर रूट 144। सो वैल्यू ऑफ b इज 12 सेंटीमीटर। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस जब हम करते हैं ना, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी दो साइड दे रखी हो, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन थे, तो हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज किया था और h निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमने यहां से बेस की वैल्यू निकाल ली। अब जो हमें पूछा जा रहा है उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। वेरी फर्स्ट साइन ऑफ P। देखिए कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो ये साइन होगा ये इन ट्राइंगल की तीनों साइड में से किन्हीं दो का रेशियो होगा। अब हमें ये सोचना है कि साइन जो है वो किसका रेशियो होता है, और इस रेशियो को सोचने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, और वो क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसके अंदर ये जो पहला जो रेशियो था ये हमारा था साइन थीटा, सेकेंड जो था कॉस थीटा, और थर्ड वाला था टैन थीटा। इनका सीक्वेंस याद रखा था हमने, एस स्कूल, कॉलेज, और देन आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो साइन P, तो साइन होता है P अपॉन H। साइन होता है आपका P अपॉन H, तो ये हमने लिखा P अपॉन H। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम साइन P की वैल्यू निकाल रहे हैं तब हमारा P क्या होगा और H क्या होगा? H की वैल्यू तो फिक्स हो गई, राइट एंगल के जो भी अपोजिट में है वही हमारा H है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा एक्यूट एंगल कहाँ पर है। अभी जो हमारा एक्यूट एंगल है, जब हम साइन P की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा एक्यूट एंगल P पॉइंट के ऊपर है, यानी हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पे है। और जब एक्यूट एंगल यहाँ पर है तो ये हमारा क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 12। ये लीजिए। सेकेंड वैल्यू है हमारी 10r। सबसे पहले तो 10 किसका रेशियो होता है? तो 10 होता है P अपॉन बी। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम 10r की वैल्यू निकाल रहे हैं, उस केस के अंदर P और B क्या होंगे देखिए। तो जब हम 10r की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा थीटा कहाँ होगा? r पॉइंट पे। और जब थीटा हमारा r पॉइंट पे होगा तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा बेस 12 होगा, तो परपेंडिकुलर 5 होगा, यानी P आपका 5 होगा और B आपका 12 होगा। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर एक बार बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। तो ये सारा खेल जो है वो एक्यूट एंगल का है। एक्यूट एंगल ही डिसाइड करता है बेस की और परपेंडिकुलर की पोजीशन। राइट, थर्ड की वैल्यू निकालते हैं, सेक क्यू। अब देखिए, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू बात करें तो हमने ये डिसाइड किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक और कॉसेक जो होते हैं, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल है, उन एक्यूट एंगल का उस एक्यूट एंगल के रिलेशन से दो साइड का क्या होगा? रेशियो होगा। बिकॉज जब हम सेक थीटा ले रहे हैं, सेक थीटा की जगह हमने क्यू लिया था, सॉरी, जब हम सेक क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू हमारा यहां पर है, और जब क्यू हमारा यहां पर है तो उस केस के अंदर हमारा बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो हमेशा इस एंगल के लिए या फिर इस एंगल के लिए पूछा जाएगा। इस एंगल के लिए कभी भी आपको वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी थी, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आता नहीं है। राइट, मैंने दिया इसलिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जो भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी जाएगी, वो हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए पूछी जाएगी। ठीक है, नोट इट। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल बी 90 है और उसकी दो साइड हमें दे रखी है, ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है और एंगल बी जो है वो 90 है, ए सी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसकी करनी है। बट इसकी वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत रहेगी, और राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड कैसे निकाली जाती है ये आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे। तो जल्दी से इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 इज 5 सेंटीमीटर। राइट, तो हमारी जो h की वैल्यू आ गई है वो 5 आ गई है। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो अब हम इसकी वैल्यू इजी से पता कर सकते हैं। राइट, देखिए वैसे तो ये अपने आप में एक आइडेंटिटीज है, ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है, बट चूंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो अभी हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, तो हम सिंपल वे इसी से करेंगे। देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक तो चाहिए साइन सी की वैल्यू और एक आपको चाहिए कॉस सी की वैल्यू।
तो सबसे पहले तो जो भी हमें फाइंड करना है उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए, आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए, तो साइन सी और कॉस सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। साइन सी, साइन जो होता है वो किसका रिलेशन होता है, किसका रेशियो होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये हमारा जो फर्स्ट रेशियो है P अपॉन H, ये होता है साइन। और जब साइन C की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो थीटा होगा कहाँ होगा? C पर। तो यहाँ पे हमारा थीटा है, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें चाहिए P अपॉन H, तो जब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो 3/5। सेकेंड हमें चाहिए cos C की वैल्यू। cos क्या होता है? cos होता है B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H। और जो हमारा थीटा है वो कहाँ होगा? C पर। जब थीटा हमारा C पर है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए बेस अपॉन H 4/5, राइट। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेंगे। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर C। यहां इनकी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन C का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस C का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9, 16/25, 25 माइनस 16, 9/25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा 16/9। ये सॉल्व हो गया। नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कि जो हमारा एंगल थीटा होता है उसकी वैल्यू जब 0, 30, 45, 60 और 90 होती है, उस केस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जनरली जब बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे पूरी की पूरी टेबल जो है पीछे बनाते हैं और उसका रीजन ये है कि उनको इनकी वैल्यूज याद नहीं रहती। लेकिन हम इनकी वैल्यूज को ऐसी ट्रिक से याद करेंगे कि सारी की सारी वैल्यू जो है आपको याद हो जाए एक बार में। शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास में यहाँ जो वैल्यूज निकालनी है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन है 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से हमने 5 वैल्यू लिख दी है। 0, 1, 2, 3, 4 और इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और ले लिया इनका अंडर रूट। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4 एंड अंडर रूट। 0/4 कितना होता है? किसी भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही मिलने वाली है। और 0 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है? 0। 1/4 का जब हम अंडर रूट लेंगे, 1 का अंडर रूट आएगा 1, 4 का अंडर रूट आएगा 2। यहां देखिए 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा आपको अंडर रूट 1/2 मिलेगा। 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2।
3 का अंडर रूट 3 एंड 4 का अंडर रूट 2। 4/4 1 होता है और 1 का अंडर रूट 1। तो ये जो हमारी वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये वैल्यू हमारी साइन थीटा की वैल्यू है। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड फाइनली साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में जो अभी तरीका है वो ये है कि हम 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। जो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होकर 1/2 बन रहा है, 4 को 4 से कैंसिल करने पे 1 बन रहा है, 0/4 0 होता है। फिर इन सभी के अंडर रूट ले लेंगे और अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज आएगी वही हमारी साइन के इन पर वैल्यूज होगी। एक और तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमारा हैंड है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और वैल्यू भी हमें 5 चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 की, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 की। तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी? तो इस थंब के राइट साइड की ओर कितनी वैल्यूज है? 0, 0/4 का अंडर रूट कितना आएगा? 0 आएगा। सेकेंड वैल्यू हमें चाहिए साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसके राइट में कितने? 1, 1/4 का अंडर रूट 1/2। साइन 45 की वैल्यू 2/4 का अंडर रूट, साइन 60 की वैल्यू 3/4 का अंडर रूट, और साइन 90 की वैल्यू 4/4 का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम साइन थीटा की जो है वैल्यूज को सीख जाते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, आप इसमें कि साइन हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज की जो शुरुआत होती है वो 0 से हो रही है। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, यानी साइन की 0 पे वैल्यू तो 0 और साइन की 30 पे वैल्यू 1/2। तो इसकी जो पहली दो वैल्यू है ये भी बड़ी आसानी से याद रहती है। कैसे रहेगी? साइन हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसमें सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू 1/2, राइट। सेकेंड हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा जो बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है इनमें एक रिलेशन होता है। साइन और कॉस इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो देखिए। अच्छा, इनके जो ये नाम जो हमने दिए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इनके एक्चुअल नाम नहीं है, ये इनके घर के नाम है, ठीक है। साइन थीटा का जो एक्चुअल नाम है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, साइन थीटा कोसाइन थीटा। कॉस का जो नाम है, कॉस थीटा का जो नाम है कोसाइन थीटा, राइट। फिर टेन थीटा का जो नाम है टेंजेंट, और कॉट का जो नाम है कोटेंजेंट। सेक थीटा सेकेंड थीटा, कोसेक थीटा कोसेकेंड थीटा। एक्चुअली ये इनके नाम है, लेकिन फिर इन नाम में से इनके फर्स्ट 3 अल्फाबेट को ले लिया गया तो बन गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। इसके अगर फर्स्ट 3 डिजिट लें तो पहले से नाम पता था, तो फिर इसके लिए 5 डिजिट, तो ये बन गया कोसेक थीटा। तो टेबल की फॉर्म में ध्यान से देखिएगा तो इनका एक जोड़ा है, ये साइन और ये उसका कोसाइन। देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ जो है कुछ उस तरीके से, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड, ठीक है। तो
साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन होगा देखिए कि थीटा की जिस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का सम 90 हो जाए, अगर साइन थीटा और कॉस कोई अदर हम ले लेते हैं एंगल, जैसे 5 ले लिया फाई, तो साइन के साथ में ये जो एंगल है और कॉस के साथ जो ये एंगल है, अगर इनका सम 90 हो जाए तो उस केस में इनका वैल्यू इक्वल आएगा। कैसे? देखिए साइन 0 की वैल्यू हमें पता है, तो ये सोचिए कि 0 के साथ क्या ऐड किया जाए कि हमें 90 मिल जाए। 0 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 90 मिल जाए, तो 90। 30 डिग्री में क्या ऐड किया जाए कि 90 मिल जाए, 60। 45 में क्या ऐड किया जाए कि 90 मिल जाए, 45। 60 में 30 और फाइनली 90 में 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन ये है तो कॉस की इन पे वैल्यू सेम आएगी। साइन की वैल्यू इन पे और कॉस की वैल्यू इन पे क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। जो वैल्यू साइन 0 की है वही वैल्यू कॉस 90 की आएगी, यानी 0 यहां आएगा। ठीक है, जो वैल्यू साइन की 30 डिग्री पे है वही वैल्यू कॉस की कहाँ होगी, 30 में क्या प्लस करोगे कि 90 हो जाए, 60। तो साइन की वैल्यू 30 पे और कॉस की वैल्यू 60 पे सेम आएगी। साइन की वैल्यू 45 पे और कॉस की वैल्यू 45 पे सेम आएगी, क्योंकि 45 और 45 90 होता है। साइन की वैल्यू 60 पे और कॉस की वैल्यू 30 पे सेम आएगी। और फाइनली साइन की वैल्यू 90 पे और कॉस की वैल्यू 0 पे सेम आएगी, यानी 1 आएगी। तो इस तरीके से हमारा कॉस की वैल्यू आ गई। अगर टेबल में बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू इस तरह से जा रही है और कॉस की वैल्यू वापस इसके रिवर्स में आ रही है। सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है और फिर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू को कैसे याद रखा आपने? साइन की वैल्यू को आपने याद रखा था 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से डिवाइड करो और अंडर रूट करो। ठीक है, तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी। अच्छा, 5 वैल्यू में भी जो पहली वैल्यू है वो 0 आएगी साइन की, और दूसरी वैल्यू यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो 1/2 आएगा। ठीक है, अभी ट्रिक शुरू नहीं हुई है, ट्रिक अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। कौन है? tan थीटा। तो जो हमारा tan थीटा है एक्चुअली ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। मान लीजिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। यहां से मेरा जो साइन थीटा होगा, अगर ये थीटा है हमारा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से। कॉस थीटा की वैल्यू B/H, और जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, H से H कैंसिल होगा और रिजल्ट मिलेगा P/B, जो कि किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। यानी जब भी हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए हम साइन को कॉस से डिवाइड कर लेंगे। अभी हम टेबल बना रहे हैं, ट्रिक अभी स्टार्ट होने वाली है। तो tan थीटा को कैसे याद रखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन 0 अपॉन कॉस 0 कितना आएगा, tan 0, तो 0/1, 0। 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 1/√3। सेम नंबर को सेम नंबर से जब भी डिवाइड किया जाता है 1 मिलेगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 मिल जाएगा, √3/1 जो कि √3 होता है। और दुनिया के किसी भी नंबर को
जीरो को छोड़ के, अगर उसको आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। इस तरह से 8 को हमें सुला देना है तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। राइट। तो साइन की वैल्यू इस तरह से, कॉस की वैल्यू यहां से स्टार्ट करना है, वापस इस तरह से आ गया, और साइन को कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, tan की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन, कॉस और tan, और बाकी की जो 3 है वो 3 इन तीनों के रेसिप्रोकल है। ये 3 हमें मिल चुके हैं, इसके अलावा की जो इसके 3 बाकी के हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल है। कौन किसका रेसिप्रोकल है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम टेबल में मेंशन करें, कॉट थीटा जो कि होता है 1/tan थीटा। tan की जो भी वैल्यू है अगर आप उसको रेसिप्रोकल करोगे, 1 करोगे तो कॉट की वैल्यू मिलेगी। जैसे 1/0 करोगे तो 1/0 कितना होता है, 1/0 इन्फिनिटी। इसको 1 करोगे यानी इसको आपको फ्लिप करना है तो √3 आएगा। 1/1 1/√3 और 1/∞ 0। ठीक है। तो कॉट की वैल्यू जब भी हमें कहीं पूछी जाए तो हमारी tan की वहां जो वैल्यू होगी हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको उलट देंगे। ठीक है। दूसरा यहां देखिए, जब हम टेबल बनाने की चाहेंगे तो जैसे साइन और कोसाइन में रिलेशन था कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू में जहां पे सम 90 हो रहा था वहां पे वैल्यू सेम आ रही थी। साइन 30 की वैल्यू तो 30 के साथ क्या प्लस करोगे कि 90 आए, 60, तो कॉस 60 की वैल्यू सेम थी। वही रिलेशन tan और कॉट में भी है, क्योंकि ये है टेंजेंट और ये है को टेंजेंट, तो इनमें भी वही रिलेशन है। जो tan की 0 पे वैल्यू वही कॉट की 90 पे वैल्यू, जो tan की 45 पे वैल्यू वही कॉट की 45 पे वैल्यू, क्योंकि 45 और 45 90 होता है। tan की 30 पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कॉट की 60 पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कैसे याद किया था इनको, कौन किसका रिवर्स है, टी वाले दोनों रिवर्स होते हैं, कॉट और tan एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, और CS वाले एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जिनके नाम में C और S आगे पीछे आता है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यानी कॉस की वैल्यू को अगर आप 1 कर दोगे तो आपको सेक की वैल्यू मिलेगी। देखिए, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1, 1, इसको 1 कीजिए 2/√3, इसको 1 कीजिए √2, इसको कीजिए 2, और 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। और लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और वो किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है। साइन थीटा, साइन की वैल्यू को अगर आप फ्लिप करोगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिलेगी 1/0। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। 1 ये करोगे तो 2 मिलेगा, इसको 1 करोगे √2 मिलेगा, इसको रिवर्स कीजिएगा 2/√3, और 1/1 कितना होता है, 1 होता है। यानी कॉसेक की वैल्यू जब भी हमें चाहिए हम साइन की वैल्यू को सोच के उसको उलट देंगे। साथ ही अगर हम टेबल बनाने की बात करें तो सेकेंड और कोसेकेंड इनमें वही रिलेशन था जो साइन कॉस का था, tan कॉट का रिलेशन और सेक कॉसेक का रिलेशन। यानी जब हम कॉसेक की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो सेक की वैल्यू को रिवर्स कर देना है, ये इस तरफ से चल रहा है वो इस तरफ से चलेगा। जो सेक की वैल्यू 30 पे है वो वैल्यू कॉसेक की 60 पे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बनाई है जिसमें जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पर हमने वैल्यूज को निकाला है। ठीक है, अभी हम ट्रिक्स को यूज करने वाले हैं जिससे कि टेबल और इजी बन जाए हमारे लिए। राइट, देखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इनका ये सीक्वेंस जो है आपको याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, और सीक्वेंस को याद रखना सिंपल वे है कि सबसे पहले हमने साइन, कॉस और टेन, स्कूल, कॉलेज, देन कुछ भी। ठीक है, तो साइन, कॉस, फिर साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है, टेन होता है। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। साइन की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें याद रखना है कि साइन हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू आएगी 0, 0 के बाद में 1 और 2, 1/2। ठीक है, अभी इतना याद रखो। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली ये जो इन्फिनिटी वाली जो टर्म्स है, जो जितने भी इन्फिनिटी वाली टर्म्स आई हुई है, ये उसमें नहीं आते। इन्फिनिटी वाले जो टर्म्स है वो एग्जाम के पॉइंट व्यू से 0% इंपॉर्टेंट है, उनका क्वेश्चन नहीं आता है, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट इस टेबल में से है वो आपका जनरली रहता है यहां से लेके और यहां तक का। ये 30 डिग्री पे वैल्यू, 45 पे वैल्यू और 60 पे वैल्यू कीजिए और इस पहले टेबल को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू हम निकालते हैं टेबल से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 वैल्यूज पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, राइट, कैसे उनको याद रखा जाता है, वो हम सीखने वाले हैं अभी। देखिए, एक वैल्यू है हमारे पास में 1/√2, 1/√2, और एक वैल्यू है हमारे पास में 1/√3। अगर हम 1/√2 की बात करें तो साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यूज ये होती है। साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपने टेबल बना रखी है तो उसमें देखिए कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू, साइन और कॉस जो है इनमें थीटा की वैल्यू जहां सम 90 होगा वहां वैल्यू सेम आती है। तो साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पर सेम वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम टेबल में सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फाइनली कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पर 1/√2। नेक्स्ट जो हमारी दो वैल्यूज आती है टेन थीटा की और कॉट थीटा की, उनकी वैल्यू होती है 1, यानी टेन 45 की वैल्यू और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जो हमारा नंबर है 1/√2, 1/√2, उनमें जो ऊपर वाली वैल्यू है 1, वो वैल्यू होती है टेन 45 की और कॉट 45 की। और ये जो नीचे वाला जो नंबर है √2, ये वैल्यू आएगी सेक 45 की और कोसेक 45 √2। तो एक सिंगल नंबर हमने याद रखा है 1/√2। 1/√2, इस नंबर से हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की 45 के ऊपर जितनी वैल्यूज है सारी की सारी याद हो जाएगी। कैसे याद होगी? साइन की और कॉस की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2। इस 1/√2 में ऊपर वाला जो 1 है वो होगी नेक्स्ट 2 की वैल्यू, यानी टेन 45 की और कॉट 45 की वैल्यू, और नीचे वाला जो √2 है वो होगा नेक्स्ट 2 की वैल्यू, यानी सेक 45 की और कॉसेक 45 की वैल्यू।
तो सिंगल नंबर अगर हमें याद है तो उससे हमें 45 के ऊपर इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसके बाद में आपके एक और चैप्टर आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस। और उस हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जो हमारा थीटा की वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री हमें मिलेगी। ये तीन वैल्यू मिलती है हमें 0 डिग्री नहीं मिलता और हमें 90 डिग्री भी नहीं मिलता। यानी उस कंप्लीट चैप्टर के अंदर आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू को ही यूज करना है, ठीक है। तो इनमें से जो ये 45 की जो वैल्यू थी, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 45 के लिए साइन कॉस की वैल्यू 1/√2, tan कॉट की वैल्यू 1, sec और cosec की वैल्यू √2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 1/√3 हमने ले रखा है। तो ये जो 1/√3 है, देखिए ये साइन और कॉस आ गया है, ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3। ये वैल्यू आती है tan 45 की, ये वैल्यू आती है tan 60। साइन की वैल्यू याद रखना काफी इजी है, राइट। कैसे याद रखा था हमने साइन को? साइन की टोटल 5 वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, ठीक है। एक वैल्यू हमें याद रखनी है साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 और फाइनली साइन 90 पे 1। और उसको हम टेबल में इस तरीके से करते हैं, हमें है ना, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और सबका जैसे हम अंडर लेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएंगे। और कॉस की वैल्यू जो होती है, जहां साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू में थीटा का सम 90 होता है, वहां उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी जो साइन 30 की वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? साइन 30 होता है 1/2, तो यही वैल्यू किसकी होगी? ये साइन 30 है, यही वैल्यू कॉस 60 की होगी। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो यही वैल्यू कॉस में किसकी होगी? 90 की होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन साइन और कॉस में था। नेक्स्ट जो हमारा था tan थीटा, तो tan के लिए 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है। tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है और tan 60 कितना होता है? तो tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 होता है 1 और tan 60 होता है √3। तो अगर हमें ये वैल्यू याद हो गई तब हमें कई सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। जैसे अगर आपको वैल्यू पूछे cot 30 डिग्री, तो हमें ये पता है कि ये जो टी वाले दोनों हैं, tan और cot, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी tan 30 की वैल्यू वही होगी जो cot 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 को रेसिप्रोकल करने से आएगी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? √3, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन हुआ। दूसरा, tan और cot में जहां पे थीटा की वैल्यू का सम 90 होता है, उनकी वैल्यू सेम होती है। यानी tan 30 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू सेम होती है, और tan 60 की वैल्यू और cot 30 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो cot 30 आपका √3 हो गया। cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 45 यहां से भी देखा जाए तो 1, और यहां से देखा जाए तो जो tan 45 की वैल्यू उसको रिवर्स कर दो, 1 को रिवर्स करने से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। और तीसरी वैल्यू cot 60, तो cot 60 वही होगा जो tan 30 होगा, और tan 30 कितना है? 1/√3, 1/√3। तो इस तरीके से tan की वैल्यू से हमें cot की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो सिंगल 1/√3 नंबर से
3 प्लस 3, 6 वैल्यूज हमें याद रहेगी। और 1/√3 2 से भी हमें 6 वैल्यूज याद रहेगी, साइन 45, कॉस 45, टेन और कॉट 45, सेक्स और कॉसेक 45। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 6 प्लस 6 12 वैल्यूज हमें बिल्कुल इजी वे से सिंगल 2 नंबर से याद हो जाएगी। अब देखिए, कोई भी वैल्यू रैंडमली लेते हैं, जैसे आपसे पूछा कॉसेक 60 की वैल्यू। हमें ये सोचना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, उनमें से फर्स्ट 3 जो है प्राइम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जिनकी वैल्यू जनरली हमें याद होती है, और 3 उनके रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता हो जाए, साइन 60 की वैल्यू अगर हमें पता हो जाए, तो हम उसको फ्लिप कर देंगे और उससे हमारा कॉसेक 60 आएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 को उल्टा कर दीजिए, 2/√3। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया सेक 45, तो 45 की वैल्यू तो वैसे आसान है, ठीक है ना, 1/√2 वाली नंबर से याद रहेगा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। सेक 45 कितना होता है? √2। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेबल पे आप लोग वर्क कीजिए, प्रॉपर टेबल बनाइए। साथ ही ये ध्यान रखिए कि साइन और कॉस में रिलेशन होता है कि उनके थीटा का सम 90 होगा तो उनका वैल्यू सेम होगा। टेन और कॉट में यही रिलेशन होता है, और सेक और कॉसेक में यही रिलेशन होता है। साथ ही रेसिप्रोकल का जो रिलेशन है उसको माइंड में रखिए कि सेक की वैल्यू कॉस का रिवर्स होगा, है ना, CS वाला याद रखो। कॉट की वैल्यू टेन का रिवर्स होगा, T वाला रिलेशन। और कॉसेक साइन की वैल्यू का रिवर्स होगा। और 2 ही नंबर याद रखिए। आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, मोस्टली उन क्वेश्चंस में यही 12 वैल्यूज को यूज किया जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक की 45 पे वैल्यू, टेन 30 45 60, कॉट 30 कॉट 45 कॉट 60। तो ये वैल्यूज हमें सिर्फ 2 नंबर से याद हो जाएगी, 1/√2 1/√3। ठीक है, तो टेबल बनाने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको मन से ही एक वैल्यू दिमाग में लानी है और उसका आंसर सोचना है, फिर अपने टेबल में चेक करना है कि आपने सही सोचा है या नहीं। ठीक है, और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेते हैं अभी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, इफ tan A = 1/√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो B पॉइंट पर है। ठीक है, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, tan A = 1/√3। तो आपको गिवन है यहाँ पे tan A 1/√3। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी कोई भी 2 साइड का अगर हम रेशियो लेंगे तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। इसका मतलब tan A की वैल्यू जब हमें दे रखी है तो ये 2 इस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड को डिनोट करेगी। tan किसका रेशियो होता है? तो जो हमारा tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, tan A = P/B, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस √3 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा। लेकिन अब ये डिसाइड कौन करेगा कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? ये डिसाइड करेगा आपका एक्यूट एंगल C, जहां पे A है, सॉरी एक्यूट एंगल A, जहां पे आपका A पॉइंट है वहां पे आपका बेस होगा। इसका मतलब ये वाला आपका √3 हो गया, और ये BC जो है इसका
1 हो जाएगा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड हमें पता है, ए बी आपका √3 है, बी सी आपका 1 है, तो थर्ड साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी बराबर √1 स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर, √1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4 इक्वल टू 2। इसका मतलब जो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब जिसकी हमें वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं इन सब की हम वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यानी हमें सबसे पहले चाहिए साइन ए की वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है? साइन होता है P/H, और ए से ये पता चल रहा है कि ये हमारा बेस है, तो P/H क्या हो जाएगा? 1/2। सेकेंड हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम कॉस सी की बात करें, कॉस सी, कॉस किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस सी से क्या पता चल रहा है कि ये सी वाला जो है हमारा बेस है और हाइपोटेनियस कितना है? 2 है। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जहां पे हमारा ए होगा ये हमारा बेस होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और फाइनल जो वैल्यू है हमारी साइन सी की, साइन सी, साइन होता है P/H, और जहां सी होगा ये हमारा बेस होगा, यानी हाइपोटेनियस कितना हो गया? √3, सॉरी परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जैसे ये वैल्यूज निकाल ली, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देयरफॉर हमें निकालना था साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए एंड मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 1/4, √3 × √3 3/4, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 1/4 + 3/4 4/4, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जब इस प्लस को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, उस केस में वैल्यू क्या आएगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पोज करके इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan A upon 1 plus tan square A. If sin A बराबर 1/2, then find value of 2 tan A upon 1 plus tan square A. तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमारे एक्यूट एंगल है वो कौन कौन से हैं। एक्यूट एंगल हमारे ए है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कभी भी हम राइट एंगल के ऊपर इस ए पॉइंट को नहीं ले सकते, ठीक है। सपोज इसके अंदर एक और अदर एक्यूट एंगल सी आ रखा हो, तो उस केस में ए और सी दोनों को आप क्या नहीं ले सकते? एक्यूट एंगल नहीं ले सकते। उस केस में आपको बी को ही लेना पड़ेगा राइट एंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपको ए बी और सी हमने लिख दिया, और आपको जो गिवन है साइन ए की वैल्यू गिवन है आपको, साइन ए 1/2
साइन ये बताएगा कि रेशियो किसका है। तो ये रेशियो है आपकी पी अपॉन एच का, जो कि 1/2 है। और एक्यूट एंगल ए ये बताएगा कि आपका बेस कहाँ है। तो बेस आपका ए पर है, तो ये बेस हो गया, तो पी आपका 1 हो गया और हाइपोटेनियस आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया आपका रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 रूट 3। तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3 आ गई। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए? हमें चाहिए tan A। सो tan A किसका रेशियो होता है? P अपॉन B। और जहां A है वो हमारा बेस है, तो P अपॉन B 1/√3। नाउ जिसकी वैल्यू चाहिए उसमें वैल्यूज रख दीजिए। 2 tan A 1 प्लस tan A स्क्वायर A। 2 tan A की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 2/√3। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 3 + 1 4/3। जब भी इस तरीके से समथिंग अपॉन समथिंग एंड अगेन समथिंग अपॉन समथिंग आए तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपको 4 से करना है। ठीक है, तो 2 × 3 एंड डिवाइड √3 × 4। ये इसे कैंसिल करेगा 2 टाइम्स और √3 कैंसिल आउट करेगा √3 टाइम्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है √3/2। नोट कीजिए इसे। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ तक का जो भी बेसिक था उसको आप अच्छे से समझिए और जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, गुड डे।